अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय की वजह से ये बात हमारे नोटिस में आई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकेगा। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद ये कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद कहा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान की रक्षा करने का सबसे बड़ा हथियार है, वो खुद कह रहा है, और वहां विद्वान से विद्वान जज होते हैं, तो उनकी नजर से तो बात छूटती नहीं है। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन नोट किया उसकी वजह से हमारे नोटिस में आया, फिर हमने छानबीन शुरू कर दी। फिर और बहुत सारे तथ्य इकट्ठा हुए, और जो तमाम तथ्य इकट्ठा हुए उसके आधार पर मैंने विश्लेषण करके बहुत सारी बातें आपको बताई। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को भी ध्यान में आया होगा कि ये तो बहुत सीरियस मामला है। ईवीएम मशीन ने 3.5% तक ये लोकतंत्र को लिमिटेड कर दिया, यानी उनका कब्जा करवा दिया। बाकी लोग तो केवल लाइन लगाकर वोट देने का काम करेंगे, बाकी लोग लाइन लगाकर वोट देते रहे। कब्जा जो है वो 3.5 लोगों का ही रहे। बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। आपने एक बार पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस में ऑर्डर होने के बाद भी वो अमल में नहीं ला रहे थे। ऑर्डर हो गया मगर वो लागू नहीं कर रहे थे। मतलब 1000 मशीनें लगाई, 15 मशीनें लगाई, 10-20 बूथ पर, 50 बूथ पर लगा दिया, कहीं कहीं पर लगा दिया। मतलब एक मास पर नजर 15 लाख बूथ है, उसमें से 10-20 बूथ पर लगा दिया, तो नौटंकी हो रही थी ना। ये सारी नौटंकी दिखाने के लिए हो रही थी। उस दिखावटी नौटंकी को खत्म करने के लिए मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ी, और 100% लगवाने का ऑर्डर मैंने लाया। 100% का जो ऑर्डर है ना वो मैंने लाया। वो लाने के बाद भी उसकी गिनती नहीं हो रही है। लग तो गया, गिनती नहीं हो रही। अरे जब गिनती नहीं होगी तो ये तो तमाशा हो गया ना, फिर तो उसका तो ना होना एक बराबर हो गया हो। ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती। लोग मुझे कहते हैं मिश्राम जी आपके कहने पर तो लगाया मशीन लग गई, आपकी बात मान ली, अब आप काहे को खामखा चिंता कर रहे। अरे लगाया मशीन दिखाने के लिए, वो गिनती नहीं कर रहे तो उसका मीनिंग है नहीं कुछ, उसका कोई फायदा नहीं है। चोरी अगर पकड़नी है तो गिनती करने के बाद ही चोरी पकड़ी जाएगी। बिल्कुल, ये वो नहीं कर रहे, इस वजह से मुझे ये लड़ना पड़ा। योग के विरोध में सारी पार्टियां डरती हैं, ये मेरे को छोड़ के। और भी एक बात है, अभी 77 पार्टी के लोगों की मीटिंग 31 तारीख को हो रही है, वो पार्टी के लोग भी उसमें शामिल होंगे। आज तक कोई पार्टी इसके विरोध में स्टैंड लेने के लिए डर रही है, मगर 31 तारीख में हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। चौधरी छोटी राम जी बाबा साहब के समकालीन, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, उसी दौरान छोटू राम जी भी लड़ रहे थे। जाटों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, ये तो चौधरी छोटे राम जी ने आंदोलन की बदौलत जाटों को जमीन खरीदने का अधिकार मिला। नहीं तो मलकियत, मतलब मालिकाना जो हक है ना, उसके लिए तो छोटू राम जी को आंदोलन करना पड़ा। जातीय आधारित गिनती के लिए तो आरएसएस बीजेपी के लोग विरोध में है, मगर इंडिया गठबंधन बना है, तो इंडिया गठबंधन बना, दूसरी तरफ हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना। अगर इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ तो एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। वैसे भी 31 को जो पिछले बार 32 पार्टी के लोग इकट्ठा हुए, अभी 77 पार्टी के लोग इनवाइटेड है। तो 77 पार्टी, मतलब पहले मीटिंग में 32 पार्टी, अभी 77। तो ये दिसंबर तक 4 बार मीटिंगें होगी, और जितनी भी छोटी पार्टियां SC ST OBC माइनॉरिटी की ऑल इंडिया में है, सभी लोगों को इकट्ठा करने की हमारी योजना है। आपने लोगों को भी इकट्ठा करेंगे, पार्टियों को भी इकट्ठा करेंगे। निर्णय के पहले मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सभी लोग मिलकर निर्णय करने आते हैं, सभी लोगों के सहमति से निर्णय करना है। तो वो 31 तारीख को ही होगा। 31 तारीख को शाम को 5 बजे तक हम फैसला घोषित करेंगे।
चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून तू, भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने